हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, देखिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो गया है। बिहार होमगार्ड के अंदर में बहाली आ रही है और ये 15,000 ह्यूमंगस पोस्ट पे आ रहा है, 15,000 बड़े पदों पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, इसका अब सारा पैटर्न वगैरह सब रिवील हो गया है। नोटिफिकेशन कब आ रहा है ये अभी मैं बताऊंगा और डिटेल में सारा मैं चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, दरोगा नोटिफिकेशन का आप लोग इंपॉर्टेंट और बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है, केवल 12th पास अगर आप हैं तो आप ये भर सकते हैं। और ये जो बहाली आती है वो देखिए CSBC के द्वारा आती है, यानी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के द्वारा, जो कि बिहार सरकार के लिए भी भर्ती कराती है, तो इन्हीं के द्वारा आता है। अब आप सब जान रहे होंगे कि जो होमगार्ड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ग्रामीण और एक होते हैं शहरी, ठीक है। तो शहरी में रिक्रूटमेंट अभी होने जा रहा है और ग्रामीण में भी है, दोनों में ही हो रहा है इकट्ठे रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो 15,000 पदों पे फर्स्ट फेज़ में बहाली आ रही है। कुल देखिए 35,000 पदों पे होना है, लेकिन पहले अभी 15,000 पदों पे अभी इनिशियल फेज़ में बहाली होने जा रहा है। तो क्या है न्यूज़, देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, ये आज का ही पेपर का है। सुबह में गृह रक्षा वाहिनी के 36,000 जवान और 15,000 जो जवान हैं इनकी नियुक्ति बहुत जल्द की जाएगी। 15,000 जवानों की नियुक्ति बेहद जल्द, बहुत जल्द की जाएगी। इस संबंध में देखिए, ये एक तरीके से पूरा पूरा रोस्टर ही दे दिया गया है कि कहाँ पे किस ज़िले में कितना जो है सीट वैकेंट है। अब यहाँ पे देखिएगा तो जिला का नाम देखिए, पटना में 479 है, नालंदा में 812, भोजपुर 511, रोहतास 559, बक्सर 312, कैमूर भभुआ 241, गया 909, नवादा 361 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन बगहा में 0 सीट है, मतलब बगहा में जितना भी पद यहाँ पे आप ग्रांट होगा वो पूरा का पूरा फुल होगा, इसलिए यहाँ पे जो रोस्टर दिया गया है इस रोस्टर में बगहा में कुछ नहीं है। नवगछिया में भी 0 सीट है, तो यहाँ पे 0 सीट वालों का भी लिस्ट है। यहाँ पे कुल मिला के देखिए 15,000 पोस्ट का जो है यहाँ पे रोस्टर ये आपके सामने दे दिया गया है, ठीक है। तो ये रोस्टर है 15,000 पदों का, जो कि ऑल ओवर पैन बिहार लेवल का यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे दिया गया। अब इस संबंध में एक लेटर भी वायरल हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिएगा, ये एक ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, बिहार सरकार द्वारा। तो महानिर्देशक सह समादेष्टक का कार्यालय। अब यहाँ विषय में पढ़िए क्या बोला जा रहा है। गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15,000 पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस करने के संबंध में यहाँ पे साफ साफ बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए 22 जनवरी 2025 का ये लेटर है, ठीक है। ये विभागीय लेटर होता है, तो अगर आप जाइएगा वेबसाइट पे नहीं मिलने वाला है, विभागीय लेटर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, राज्य में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए 15,000 पद उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका प्रति संलग्न भेजी जा रही है। गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के इस पत्र के साथ जिलावार पदों का विवरण संलग्न है। मुख्यालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित की जाएगी। गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम प्राइमरली जो ये जो है टास्क एकदम प्राइमरी लेवल पे ही करना है, फटाफट करना है, इसलिए साफ साफ यहाँ बोला गया है। अब यहाँ देखिएगा, बोल्ड में लिखा गया है, यह मामला राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता में, क्लियर वर्ड्स में बोल्ड लेटर में ये लिखा गया है। अतः इस कार्य को करने में विशेष तत्परता की आवश्यकता है। साफ साफ बोल दिया गया कि भाई ये जो मामला है ये बिल्कुल ही राज्य सरकार के उच्च प्राथमिकता में है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का ये जो अभी करंट जो है ये बातें की जा रही हैं। रीज़न है देखिए 2025 है, चुनावी वर्ष है, इसलिए हायर प्रायोरिटी में है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये प्रॉपर जो है लेटर वगैरह टैग किया गया, संलग्न किया गया 22 तारीख का, ठीक है। यही सब है। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रॉपर रोस्टर आप देखिएगा, तो यहाँ पे गृह रक्षकों की जिलावार रिक्तियों के आधार पर प्रस्तावित 15,000 रिक्तियों का अनुपातिक विवरण यहाँ पे दिया गया है। एंड सेम वहाँ पे देख लीजिए, जो आपने अभी पेपर में देखा है सेम वही चीज़ यहाँ पे छापा गया है, डिट्टो वही चीज़ है। तो यहाँ प्रॉपर रोस्टर आपके सामने यहाँ पे दे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। अब देखिए, एक और नोटिस आया था 21 फरवरी को, है ना, वो 22 जनवरी का नोटिस था, 21 फरवरी को एक अपडेटेड नोटिस आया। इस संबंध में पूरा पूरा डिटेल लिखा गया है। विषय में देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पदों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी करने के संबंध में यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु बिहार गृह रक्षा वाहिनी 15,000 पदों के नामांकन की कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी है। इस क्रम में आने वाली चुनौतियों का पारदर्शिता, तकनीक, शारीरिक दक्षता जांच हेतु स्थल चयन, अनुमानित खर्च एवं विधि व्यवस्था आदि पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना में उप महासमादेष्टक बिहार गृह रक्षा वाहिनी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा
वृहद रूप से विचार विमर्श किया गया। उक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक में निम्नांकित निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कहाँ कहाँ आपका फिजिकल वगैरह सब होने वाला है, ठीक है, एग्जामिनेशन कैसे होगा, बायोमेट्रिक्स से और डिटेल में इसके ऊपर में बैठक हुई थी। और राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर परीक्षाओं के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता यानी पीईटी परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय को भेज दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए डेट भी दे दिया गया है, 30 अप्रैल 2025 तक जो है आपका फिजिकल जो है कंप्लीट करा लिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए, ठीक है। तो आधुनिक तकनीक में क्या क्या इस्तेमाल होगा, देखिए बायोमेट्रिक डाटा का और फोटो कैप्चर का जो कैंडिडेट होंगे उनका इस्तेमाल किया जाएगा पीईटी में, ठीक है। साथ ही साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड फोटो ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे होगा इस्तेमाल। सीसीटीवी लाइव रिकॉर्डिंग and registration slip generation of each event which can be given to the candidate on spot showing timing and mark etc, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखते होंगे दरोगा का जो दौड़ होता है, आर्मी का दौड़ होता है, उसमें चिप वगैरह लगा होता है, उसी हिसाब से सब कुछ बोला जा रहा है। यूएचएफ एंड आरएफआईडी बेस्ड रेस टाइमिंग सिस्टम आपका दौड़ के लिए होना चाहिए। डिजिटल पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मशीन फॉर ऑटोमेटिक हाइट एंड चेस्ट मेजर, ठीक है। तो हाइट और चेस्ट मापने के लिए जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मशीन होना चाहिए। लेज़र बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप मेजर सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए जिससे कि डिस्टेंस नापा जा सके लॉन्ग डिस्टेंस में। और लेज़र बेस्ड डिजिटल शॉर्ट पुट मेजरमेंट सिस्टम भी होना चाहिए गोला फेंक के लिए। तो ये सारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे भेज दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो अभी होगा ना आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी अभी नहीं होगा, सबसे पहले आपका होगा एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम की बात कर ले, देखिए इसमें जो एग्ज़ाम होगा आपका जो कांस्टेबल का जो सिलेबस है ना एकदम वही वाला सिलेबस में पकड़ के चलिए, ठीक है। तो वहाँ जब आप पास करिएगा उसके बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। और इसका नोटिफिकेशन की बात कर ले, इसका नोटिफिकेशन आपको होली के बाद देखने मिल जाएगा क्योंकि अब इस पर बहुत कार्रवाई तेज हो गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ समझिएगा, अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसका पूरा डिटेल पीडीएफ है ना हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है और वन लाइनर रूप में आपको मिलेगा, कुछ भी एमसीक्यू वगैरह ये सब नहीं मिलेगा। और वन लाइनर रूप में रहेगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस सब का पीडीएफ रहेगा जो कि आपको पूरा का पूरा इस एग्ज़ाम में 200% काम आएगा। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग पेमेंट करेंगे केवल 149 रुपये का, और पेमेंट आप लोग 9708351194 इस नंबर के ऊपर में कर दीजिएगा और व्हाट्सएप कीजिएगा पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे, फिर आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। जय हिंद।